नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है गणतंत्र, रिपब्लिक। गणतंत्र क्या होता है? कोई भी कॉन्सेप्ट प्यारे विद्यार्थियों अगर आप समझ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको व्हाट समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट यानी क्या। फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वाई यानी क्यों। व्हाट और वाई समझ में आ गया, जैसे गणतंत्र क्या है और भारत गणतंत्र है तो क्यों है, ये तो बातें आपको समझ में आ गई तो कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके। किसी भी सब्जेक्ट पे आप मौजूद पकड़ बना सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट किसी भी कंपटीशन को आप क्लियर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का पद आपको पता है, देश में एक पद होता है प्रधानमंत्री का, एक होता है राष्ट्रपति का। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब जब हम देखें कि प्रधानमंत्री बहुमत से भरा जाने वाला पद है, बहुमत यानी भारत 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है और 543 निर्वाचन क्षेत्रों से एक कैंडिडेट चुनकर आएगा लोकसभा में, और उसमें जिस भी दल को, जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा उसका नेता, सामान्यतः उसका नेता है प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा और उसे शपथ दिला देंगे राष्ट्रपति। ये तो हो गई प्रधानमंत्री की बात। अब हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति का जो पद है वो या तो वंशानुगत भरा जाएगा या जनता द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है वो जनता द्वारा चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, वो सब मिलकर किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन पर बहुत ही सरल समझाकर एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार के बहुत से कॉन्सेप्ट अपने चैनल पे हैं, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और जीवन में अपने भविष्य को तय करें। रिपब्लिक का सामान्यतः अर्थ जो होता है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों कि देश का जो सर्वोच्च अधिकारी का पद है, किसी भी देश का सर्वोच्च अधिकारी का पद है वो वंशानुगत ना भरा जाकर, वंशानुगत जैसे पहले दादा, फिर उसका बेटा और फिर उसका पोता, ये जो सिस्टम है ये होता है वंशानुगत। जैसे कि ब्रिटेन में वंशानुगत शासन है, यानी वहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के साथ साथ, जो कि हमने ब्रिटेन से ली थी संसदीय शासन व्यवस्था, उसके साथ साथ भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। तो उसकी बात भी हम करेंगे कि गणराज्य भारत कब बना। तो वंशानुगत पद न होकर भारत का सर्वोच्च अधिकारी यानी राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति, और उसका पद वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। तो इसका मतलब भारत गणतंत्र है। व्हाट इज रिपब्लिक? थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। द रिपब्लिक, वर्ड रिपब्लिक है उसका मीन्स यानी मतलब है द स्टेट इन विच, वो राज्य जिसमें सुप्रीम पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड also द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड पर्सन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाने वाला पर्सन हो। आसान शब्दों में कहें तो देश की सर्वोच्च अधिकारी को जनता के द्वारा सीधे या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चुना जाता है। तो वो देश कौन सा देश कहलाता है? गणतंत्र। तो भारत गणतंत्र है। इतना हमने सीख लिया कि गणतंत्र क्या होता है, भारत गणतंत्र है तो क्यों है। वाट और वाई को क्लियर कर लिया है हमने। तो भारत एक गणतंत्र है तो कैसे, ये भी हमने देख लिया। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। थ्रो इंडिया बिकम ए फ्री नेशन इन अगस्त 1947, डिक्लेयर्ड इन इट सेल्फ इज सार्वजन यानी संप्रभु। भारत क्या है? संप्रभु है। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक भी है। एंड रिपब्लिक स्टेट विद द एडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में आपको ये शब्द मिलेंगे। और प्रस्तावना कब बन के तैयार हुई थी, लागू कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान में भारत को इन शब्दों से संबोधित किया गया है और ये
जो हैं वो सल्यूट ऑफ 21 गन एंड द अनफर्लिंग ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21 तोपों के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था किसने? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तब से भारत क्या है? गणराज्य। तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान को हमने क्या कर दिया? भारत की जनता ने आत्मसात। अगर आपको प्रस्तावना सही से समझ में नहीं आती तो प्रस्तावना को बहुत ही सटीक और सरल भाषा में मैंने डाल रखा है। बहुत से कॉन्सेप्ट मैंने डाल रखे हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट लाने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है वो हमें मोटिवेशन देता है। लोकतांत्रिक संप्रभु और गणराज्य देश घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को, और देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी तरीके के सेगमेंट के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक्स।